Spain gave us a blueprint once. हाउ टू प्ले फुटबॉल, एक नेशनल आइडेंटिटी जिसको न सिर्फ स्पेन बल्कि दुनिया की काफी सारी टीमों ने कोशिश किया कि वो कॉपी करें। स्पेन के गोल्डन ईयर्स जो कि 2008 से 2012 तक थे वो एक्सीडेंट नहीं थे, दे वर रिजल्ट ऑफ सिस्टमैटिक फिलॉसफी जिसने प्रोड्यूस किया वर्ल्ड बीटर्स, एक कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ मिडफील्ड लाइन हु कुड स्लो टाइम, अटैकर्स जिनको पता था कि एक सीक्वेंस को फिनिश कैसे करना है। वो गोल्डन जनरेशन ऑफ जावी, इनिएस्टा, बुस्केट्स, डेविड विया, पुयोल, रेमोस, उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड ट्रेबल अचीव किया ऑफ यूरोस 2008, 2010 फीफा वर्ल्ड कप and then again 2012 यूरोस। और ये करने से उन्होंने अपने आप को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम्स, इंटरनेशनल टीम्स इन द 21st सेंचुरी पे रेंडर कर दिया था। बट फुटबॉल मूव्स ऑन, ओपोनेंट्स अडैप्ट, प्लेयर्स एज। एक जनरेशन जो कि पोजीशन को डोमिनेट करती थी विद देयर फुटबॉल, दे वर फाउंड एक्सपोज्ड टू फास्टर ट्रांजिशन, हाई प्रेसेस, काउंटर अटैक एंड प्योर फिजिकलिटी। स्पेन के लिए 2014 वाज द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे उनका मैजिक फेड होना स्टार्ट हो चुका था। स्पेन की शॉकिंग ग्रुप स्टेज एग्जिट हुई वर्ल्ड कप से इन ब्राजील, इंक्लूडिंग अ ह्यूमिलिएटिंग 5-1 डिफीट टू द नीदरलैंड्स। दिस मार्क द एंड ऑफ एन एरा। और इनका डिक्लाइन काफी सिस्टमैटिक था येट पेनफुल। यूरोस 2016 एक लास्ट 16 के एग्जिट, 2018 World Cup saw them fall to Russia on penalties, and by 2020 Spain was rendered a shadow of their former self. प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम wasn't just the aging players. प्रॉब्लम was कि अभी भी स्पेन उस टिकी टका के स्टाइल ऑफ फुटबॉल पे बिलीव करती थी, जहां पे ओपोनेंट्स ने अपने सिस्टम को, अपने गेम को अडेप्ट किया और फिजिकलिटी लाइक गेम में और ज्यादा पेस इंक्लूड हुई, ब्रूट स्ट्रेंथ आने लगी, एंड वहीं पे स्पेन थोड़ा सा डिक्लाइन कर रही थी। They were hoping कि उनका टिकी टका फुटबॉल उनको अभी भी और सक्सेस देगा, बट इट wasn't happening. स्पेन ने फ्लरी से अपने मैनेजर्स को चेंज किया। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर्स इन स्पेनिश हिस्ट्री थे विसेंटे डेल बॉस्के, उनसे पहले लुइस अरागोनेस। बट जब 2016 में विसेंटे डेल बॉस्के स्पेन को छोड़े तो वहां से आती है लॉन्ग लिस्ट ऑफ मैनेजर्स जो कि सक्सेस नहीं ले पाए। उनमें है हुलियन लोपेटेगुई, फर्नांडो हेरोय एंड इवन लुइस एनरिके। तो लोगों ने एक सिंपल सा क्वेश्चन आस्क करना स्टार्ट कर दिया, कैन स्पेन फाइंड देमसेल्फ बैक अगेन? और अगर आप 2025 में इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसका आंसर है अ वेरी सॉलिड एंड अ कॉन्फिडेंट यस। बट इट कांट हैपन बाय कॉपीइंग द रूल बुक ऑफ द पास्ट. It could only happen by evolving yourself. This new team of Spain is not tiki-taka with nostalgia. It is tiki-taka with teeth. दिसंबर 2022 में स्पेन ने अपॉइंट किया लुइस डी ला फूंट को एज द मैनेजर, और डी ला फूंट का रिवोल्यूशन बिगैन हुआ बाय अ फंडामेंटल स्विच इन फिलॉसफी। जहां पर स्पेन ने अपने पोजीशन बेस्ड प्रिंसिपल को मेंटेन किया, लुइस डी ला फूंट ने कुछ एलिमेंट्स ऐसे इंट्रोड्यूस करे टीम में जिसकी वजह से और ज्यादा डेंजरस होते चले गए। डी ला फूंट ने स्पेन की कोर वैल्यूज को पास रखा, और कोर वैल्यूज क्या है स्पेन की? टेक्निकल क्वालिटी, उनका क्विक प्रोग्रेसिव प्ले, उनका पोजिशनल डोमिनेंस, और उसको फ्यूज किया विद फास्ट हेवी मेटल फुटबॉल एडिंग अ बिट ऑफ फिजिकलिटी। सो स्पेन डिड नॉट गो बैक टू द पास्ट टू रिवाइव देमसेल्व्स, एक्चुअली दे इवॉल्व्ड। उनकी ये टीम नाउ ड्रिवन है विद रूथलेस प्रैग्मेटिज्म एंड टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी। दे डोंट प्ले अ पर्टिकुलर सिस्टम, एंड ये स्पेन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। स्पेन इज नॉट नोन एट द मोमेंट टू प्ले वन पर्टिकुलर स्टाइल। पिछले मैचेस अगर आप उनके देखेंगे, जो लास्ट उनको डिफीट सफर हुई थी एक कॉम्पिटिटिव मैच में, कीपिंग असाइड द लॉस इन द नेशंस लीग एंड वन फ्रेंडली, वो थी उनके 2023 की लॉस जब वो स्कॉटलैंड से 2-0 हारे थे, एंड दे हैव बीन सिंस ऑन अ लॉन्ग कोर्स ऑफ अनबीटन गेम्स। बट स्टिल तुम पिन पॉइंट करके नहीं कह सकते स्पेन का एक डेफिनेट स्टाइल ऑफ प्ले है। क्यों? ये क्वेश्चन का आंसर करेंगे डी ला फूंट। स्पेन के इस इवोल्यूशन का स्टैटिस्टिकल डेटा भी हमारे पास है। यूरोस 2024 के चैंपियन स्पेन, दे वर नोन टू हैव द हाईएस्ट क्रॉसिंग रेट इन दैट टूर्नामेंट, व्हिच इज द हाईएस्ट क्रॉसिंग रेट एवर फॉर अ स्पेनिश टीम सिंस 2010 फीफा वर्ल्ड कप। 16 ओपन प्ले क्रॉस सीक्वेंस पर 90। बट कौन है ये लुइस डी ला फूंट, और कैसे उन्होंने स्पेन की इस टीम को रिवाइव किया जहां पे अच्छे अच्छे कोचेस नहीं कर पाए? डी ला फूंट की जो जर्नी रही है एज अ फुटबॉलर, जो वो सेविया और बिल्बाओ पे खेलते थे, to now going on to manage some humble clubs, to now managing Spanish national team is no short of patience and grind. It was all about preparation. कैसे उन्होंने हर एक मूव को अपने प्रिपेयर किया। उनकी कोचिंग फिलॉसफी forged through the years in the Spanish youth ranks. उन्होंने methodically climb किया ranks को, winning the 2015 European Under-19 Championship, 2019 European Under-21 Championship, and then later on securing the Olympic silver medal in 2021. The progression was not coincidental. It was strategic. Simple सी बात। डी ला फूंट स्पेनिश डीएनए को समझते थे like nobody else, और उन्होंने इन्हीं यंग प्लेयर्स को नर्चर किया था जिनको वो आज इस नेशनल टीम में मैनेज कर रहे हैं। What sets डी ला फूंट apart?
सिंपल सा क्वेश्चन, क्यों नहीं पिछले मैनेजर्स कर पाए? इट वाज दैट द प्रीवियस मैनेजर्स वर वेडेड टू अ सिस्टम, नॉट विलिंग to see the change that is required in the Spanish team. वहीं पे दिलाफूंत ने क्या किया, एक हिंट ऑफ प्रैग्मेटिज्म टीम में डाला. जहां पे पुराने मैनेजर्स काफी ज्यादा वेडेड थे फॉर द पोजीशन डोमिनेंट फुटबॉल, दिलाफूंत ने क्रिएट किया एक ऐसा सिस्टम जो कि स्पेन की टेक्निकल सुपीरियरिटी को तो मेंटेन करेगा, साथ में एक लीथल एफिशिएंसी भी देगा. वो कहते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड स्पोर्ट और फुटबॉल विदाउट सफरिंग, आई थ्राइव ऑन इट. और उनकी अगर तुम विनिंग रन देखोगे 2024 के यूरोज में, दे वेंट अनडिफीटेड इन द ग्रुप स्टेज. राउंड 16 में जॉर्जिया को हराया 4-1, क्वार्टर फाइनल में जर्मनी को हराया 2-1, सेमीफाइनल में फ्रांस को हराया 2-1, एंड देन फाइनल में दे प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड जिनको वो हराते हैं 2-1, एंड दे बिकेम यूरोपियन चैंपियंस आफ्टर मोर देन अ डिकेड. और हाँ, इससे पहले उन्होंने ऑलरेडी एक नेशंस लीग की टाइटल अंडर द रैप्स कर ली थी व्हाइल डिफीटिंग क्रोएशिया इन द फाइनल. बट डी ला फूंट का टैक्टिक्स एग्जैक्टली है क्या? स्पेनिश फुटबॉल स्टिल प्लेज इन अ 4-3-3 सिस्टम जहां पे दे यूज 2 फुल बैक्स जो कि पिच को वाइड स्प्रेड करते हैं रादर देन इन्वर्टिंग, 2 विंगर्स जो कि अगेन दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स हैं एट द मोमेंट, निको विलियम्स और लमीन यमाल. उनके पास हार्ड वर्किंग मिडफील्डर्स हैं और क्रिएटिव टच है व्हेन यू टॉक अबाउट द लाइक्स ऑफ पेद्री, जुबिमेंडी, गावी, फर्मिन लोपेज, रॉड्री एज वेल थ्रो इन देयर. बेहतरीन सेट्स ऑफ प्लेयर्स उनके पास है इवन इन द डिफेंसिव लाइन. आप बात कर लो डीन हाउसन की, कुबारसे की, लिनोमार्ड, विवियन, स्टैग्ड. गोलकीपर पर तो आप जाओ ही मत पाए. यू लुक एट उनाई सिमोन, आपके पास डेविड राया ऑन द बेंच होते हैं. तो उनकी जो बेसिक प्रिंसिपल्स होती हैं, इट इज टू मेक द पिच वाइड. इट्स नॉट अबाउट कॉम्पैक्ट प्ले, बट येस कॉम्पैक्ट प्ले का इस्तेमाल वो करते हैं जब उनको न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी बढ़ानी होती है. बट जनरली क्या होता है, उनके 2 फुल बैक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हायर अप टक इन करते हैं अपने आप को. उससे क्या होता है, अपोजिशन के जो विंगर्स होते हैं वो उनको आउटसाइड डिफेंड करने पे मजबूर करते हैं रादर देन इनसाइड, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ द पार्क में आपको ये स्पेस क्रिएट होते दिखता है. बट लुक एट द 2 विंगर्स, हाउ दे आर हगिंग द टच लाइन. निको विलियम लेफ्ट पे और लमीन यमाल राइट पे. इससे क्या होता है, आपकी डिफेंस लाइन अपोजिशन की स्ट्रेच हो जाती है, जिसकी वजह से स्पेसेस बनते हैं. स्पेसेस नॉट जस्ट बिटवीन द चैनल्स बट बिटवीन लाइंस. और उन बिटवीन द लाइंस में आपके पास प्लेयर्स है लाइक पेद्री, जुबिमेंडी, मिकेल ओयाज़ाबाल जो कि वहां से फिर दे रेक है वॉक. दूसरा शिफ्ट जो उन्होंने किया वाज टू यूज द फुल बैक एज ट्रेडिशनल फुल बैक्स रादर देन इन्वर्टिंग फुल बैक्स. जहां पे दुनिया काफी ज्यादा गंग हो अपने फुल बैक्स को इन्वर्ट करती है न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी के लिए, दिलाफूंट सिंप्लिसिटी के लिए जाते हैं. वो अपने फुल बैक से कहते हैं, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, और वो उनके दोनों फुल बैक्स ऊपर फटते हैं, बीट कुकुरेया, ग्रिमाल्डो, पेड्रो पोरो और कार्वाहाल. और एक और बहुत बड़ी चीज, उनकी हाईलाइन. अब वो हाईलाइन करने से फायदा क्या उठाते हैं, अगर आपकी टीम हाईलाइन खेलती है दैट मींस आपने ओपोनेंट को उनके हाफ में पैक कर दिया है, जिसकी वजह से आप काउंटर प्रेस करके बॉल विन कर सकते हो. काउंटर प्रेस क्या होता है, आपने बॉल रखी, लूज करी, अपोजिशन पास बॉल गई, बट जब उनके पास बॉल आई आपने इतने तेजी से उनको प्रेस किया दैट यू विन द बॉल बैक. और ये कैसे पॉसिबल होता है, जब आपकी लाइंस के बीच में गैप कम होता है, यू हैव मोर प्लेयर्स एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन कॉम्पैक्ट कि वो प्रेस करके बॉल विन कर सकते हैं. चौथा बड़ा चेंज था कि एक प्रॉपर रिजोल्यूट नंबर 9 की एब्सेंस फ्रॉम द टीम. यूजुअली अल्वारो मोराटा एज अ नंबर 9 खेलते थे, बट हमने देखा ग्रोइंग नंबर ऑफ गेम्स विद मिकेल ओयाज़ाबाल. ओयाज़ाबाल टेक्निकली एक विंगर है, बट ओयाज़ाबाल को एज अ फॉल्स 9 वो ऑपरेट कराता है. उससे होता क्या है, यू गेट अनदर प्लेयर जो कि आपके मिडफील्ड में ड्रॉप करके सुपीरियरिटी क्रिएट कर सकता है जस्ट लाइक दिस. एंड जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ओयाज़ाबाल की, इट इज टू प्ले बाउंस पासेस, टू कंबाइन, टू कनेक्ट. तो जैसे मैंने कहा, टिकी टका डिड नॉट डाई, इट इवॉल्व्ड एंड दिस हैज बिकम अ टिकी टका विथ टीथ. नेक्स्ट बेस्ट थिंग जो स्पेन के साथ हुआ, इट इज बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस. जब आपके पास प्लेयर्स ऑफ द सॉर्ट्स ऑफ पेद्री, डैनी ओल्मो जो कि हाफ स्पेसेस में इतने ब्रिलियंट है, जो कि टच लेने के बाद यूं टर्न कर सकते हैं. लुक एट दैट, स्पेस है आपके बिटवीन द लाइंस ऑफ द ओपोनेंट्स. आपने एक लाइन ब्रेकिंग पास करी एंड नेक्स्ट थिंग यू नो, यू हैव गॉट 4 प्लेयर्स इन फ्रंट ऑफ यू रनिंग. तो एम्पल अमाउंट ऑफ पासिंग ऑप्शंस होते हैं हर एक प्लेयर के पास एंड वो ट्रायंगल्स बनाते हैं. बट एक चीज है जो कि तुमको इस स्पेन की टीम से एविडेंट होगी, वो है उनकी स्विफ्ट डायरेक्टनेस, उनकी वर्टिकैलिटी. थ्रो इन द पेस ऑफ लमीन यमाल, निको विलियम्स. थर्ड मैन रन इसमें आप फेंक दो मिकेल मेरिनो की या फाबियान रुइज की, यू गेट अ सिनेरियो जस्ट लाइक दिस. दिस इज अनडिफेंडेबल. बट स्पेन की टेक्निकल क्वालिटी उनको एक अलग लेवल पे ले जाती है एंड उसका परफेक्ट एग्जांपल है पेद्री. कल का मैच जहां पे पेद्री प्लेड अगेंस्ट टर्की एंड दिस वाज अ सिनेरियो जहां पे उसने बॉल को टच लिया. लुक एट दैट, ये एक लो ब्लॉक है टर्की का, बट स्टिल व्हाट Pedri does next is gonna blow your mind. उसने एक बॉल लिया ऐसे नॉन थ्रेटनिंग सिचुएशन से, बट ही इज एबल टू लुक आउट फॉर सच काइंड ऑफ पासेस. ये है पेद्री की विजन, जो उसने निको के पैरों पे बॉल डाली एंड नेक्स्ट थिंग यू नो, निको गोज फॉर अ पॉप. एक शॉर्ट क्रिएशन एक्शन उन्होंने बनाया आउट ऑफ नोवेयर. तो हमने क्या सीखा, चाहे एक हाई प्रेसिंग टीम हो, लुइस दिलाफूंट के पास सोल्यूशन है. चाहे एक लो ब्लॉक में बैठी टीम हो, लुइस दिलाफूंट के पास सोल्यूशन है. अनदर एग्जांपल ऑफ पेद्रीज जीनियस इज दिस. कल के मैच में उसने ये किया. अगेन अ सिनेरियो जहां पे स्पेन ने अपने बॉक्स को ओवरलोड करने की कोशिश करी. दे हैव गॉट 1 2 3 4 5 प्लेयर्स ऑफ स्पेन इन द बॉक्स, बट व्हाट पेद्री डज इज दिस. उसने चालानोग्लू को घर भेजा एंड देन ही स्टेप्ड इनसाइड एंड देन ही वेंट फॉर अ कर्लर.
गॉन आर द टाइम्स जहां पे आपका प्लेयर 75 पासेस करेगा ना। पेद्री के पास एक सिंपल डायरेक्शन है, इफ यू फाउंड अ स्पेस गो फॉर द किलर शॉट, बट दिस गोल इज व्हाट डिफाइंस द मॉडर्न स्पेनिश टीम। टिकी टका डिड नॉट डाई, इट जस्ट इवॉल्व्ड। ये मिकेल मेरिनो का गोल आपको दिखाता है कि कितना वेल वर्क्ड, कितने वर्चुअस लेवल पे इस टीम के पास केमिस्ट्री है, कॉम्बिनेशन प्ले एग्जिस्ट करता है। हर एक प्लेयर के पास टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है और अपने प्लेयर की वीकनेस की भी अंडरस्टैंडिंग है। सो दैट्स हाउ यू बिकम अ टीम। बट स्पेनिश फुटबॉल का रियल एसेंस दिखता है that takes them away from the original version of Spanish team। वो क्या है? वो उनका ट्रांजिशन, वो उनका काउंटर अटैकिंग नेचर, क्योंकि अर्ली टीम्स ऑफ स्पेनिश फुटबॉल वोंट डू दिस जो उन्होंने कल किया, एंड वो पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ स्पेन टीम ऑन अ काउंटर अटैक। लुक एट द नंबर, लमीन यमाल इनसाइड आए, मिकेल मेरिनो को बॉल मिली। अर्लियर टाइम ऑफ स्पेन वुड लुक फॉर मोर पासिंग ऑप्शंस, मोर कॉम्बिनेशन, मे बी मिकेल मेरिनो वुड लुक फॉर दिस पास टू ओयाज़ाबाल, बट मिकेल मेरिनो एट दिस मोमेंट इवन हैविंग ऑप्शन लुक्स अप एंड ही गोज फॉर दिस स्ट्राइक। ये आउटरेजियस है इफ इट्स नॉट सिल्की। ये अनबिलीवेबल है फ्रॉम अ मिडफील्डर जिसने कल के मैच में एक स्टनिंग हैट्रिक मारी है। अनदर एग्जांपल ऑफ देयर काउंटर अटैकिंग फुटबॉल इज दिस, जहां पे उन्होंने सिंपल से एक 4v2 सिचुएशन को टर्न किया अपने फेवर में बाय पॉइज, एंड ये है मिकेल ओयाज़ाबाल। वेल, अदर वर्जन ऑफ स्पेनिश टीम वुड डू व्हाट? यहां से वो वेट करेंगे, सपोर्ट का वेट करेंगे, पासेस को करने का वेट करेंगे, बट व्हाट डी ला फूंट अलाउज हिज टीम इज टू टेक ऑन योर मैन। उसने फ्रीडम दिया निको को कि भाई अपने मैन को 1v1 में ला, टेक ऑन ले, बीट कर। लमीन यमाल को उसने कहा भाई यू डोंट हैव टू फियर एनीवन, यू आर वन ऑफ द बेस्ट ड्रिबलर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल। एंड कल के मैच में लमीन यमाल ने 10 ड्रिबल्स कंप्लीट करे हैं ऑन टॉप ऑफ विनिंग 10 ग्राउंड डुएल्स एज वेल। सो दिस इज व्हाट ओयाज़ाबाल डज ओवर हियर। इंस्टेड ऑफ वेटिंग एंड पासिंग, उसने अपने बंदे को टेक ऑन लिया एंड ही वेटेड फॉर द राइट ऑपर्चुन मोमेंट कि वो पेद्री को पास रिलीज करेंगे, एंड रेस्ट इज पेद्री का गोल यहां से आता है। बट पीपल विल आस्क डिफेंसिव फेजेस में स्पेन क्या करती है? स्पेन का जो डिफेंसिव फेज है इट्स नॉट हाई गंग हो प्रेसिंग, दे आर नॉट कोलंबिया। वो अपने प्रेस को बहुत स्ट्रेटेजिकली मैन्यूवर करते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रिगर बेस्ड या सीक्वेंस बेस्ड प्रेसिंग। दे विल ऑफर नंबर इन 4-4-2 ब्लॉक, बट वो अपने मैन मार्किंग सीक्वेंसेस को ऑन रखते हैं कि भाई किसी भी प्लेयर पास बॉल आई तो उनका राइटफुल मार्कर जंप करेगा और वो अपनी टीम को स्क्वीज करने की कोशिश करेगा एक डायरेक्शन में। So it's not a lazy block of 4-4-2. No, they are active, proactive actually. They are jumping. और उनका एक आइडिया होता है हाईलाइन मेंटेन करना, अपोजिशन को स्क्वीज करना और उनको अनरेस्ट करना। एंड व्हाइल डूइंग ऑल ऑफ दिस दे क्रिएट अ सुपीरियरिटी इन द मिडफील्ड। टेक्निकल एबिलिटी उनकी ऑलरेडी माशाल्लाह है, एंड हाई टर्नओवर्स के साथ दे गो ऑन एंड दे स्कोर मल्टीपल गोल्स। बट नाउ द थिंग इज कि स्पेन एट द मोमेंट लुक वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर नेक्स्ट ईयर्स फीफा वर्ल्ड कप। बट लोग मुझसे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं क्या वो एक्चुअली में फीफा वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? हाँ भी और नहीं भी। बट क्या स्पेन करेंटली दुनिया की बेस्ट टीम है? अगेन, हाँ भी और नहीं भी। Favoritism is alone not based upon reputation. It's based upon current form, it's based upon squad depth, it's based upon the tactical sophistication and कितना ज़्यादा मैनेजर अपनी टीम को वो फुटबॉल खेलने में कंपेल कर पाता है जो वो अपने घर पे रात में बैठ के सोच रहा होता है। स्पेन का जो रिकॉर्ड है that puts them in absolute favorites in World Cup, but that doesn't guarantee them the World Cup because by World Cup एक altogether different phenomena है। It's an extended tournament, 48 teams खेल रही हैं। I don't know what could happen, but क्या स्पेन की टीम टॉप 3 फेवरेट्स में रहेगी, टॉप 5 फेवरेट्स में रहेंगी? जी हाँ, डेफिनेटली। But what makes Spain's favorite at the moment, it's not the current form, it's their trajectory. स्पेन ने जिस हिसाब से अपने यूथ को कंबाइन किया है विद एक्सपीरियंस, ये माइंड बॉगलिंग है। यू लुक एट द टीम, आपके पास एक 18 साल के सेंटर बैक है जो कि एक स्टार्टर है टीम में, पाउ कुबार्सी। नाउ यू हैव अनदर बॉलर एट योर हैंड्स, 20-year-old डीन हाउसन, जो कि बंदा जस्ट एक चिल गाय है। आपके पास एक 22 साल के पेद्री हैं, आपके पास 21 साल के फर्मिन लोपेज हैं, आपके पास एक 18 साल का लमीन यमाल है जो कि आपका बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच होता है ऑन हिज डे। ऑन टॉप ऑफ दैट आपके पास एक्सपर्टीज है डैनियल विवियन की, आपके पास बैक में एक्सपीरियंस है उनाई सिमोन की, आपके पास रॉड्री की वो मेंटालिटी है, आपके पास मिकेल ओयाज़ाबाल का वो एक्सपीरियंस है, वो सेल्फलेस नेचर है टू गिव एंड टू कंबाइन फॉर द टीम, आपके पास कार्वाहाल की वो विनिंग मेंटालिटी है फ्रॉम रियल मैड्रिड। तो मतलब आपके पास इंग्रेडिएंट्स सारे हैं। इट नाउ डिपेंड्स अपॉन द कुक। Can he actually cook? Can he actually cook the right recipe? So if you ask me favorites, I'll say maybe, but scary they are definitely. And what's scary about this Spanish team? Their absolute quality depth. डेप्थ नॉट जस्ट फॉर नंबर्स, डेप्थ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, जो कि भाई पिच पे आके इंपैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली इन द गेम। यू टेक ऑफ कुकुरिया, यू हैव गॉट बाल्डे और ग्रिमाल्डो। आपके पास पेड्रो पोरो नहीं तो आपके पास कार्वाहाल हैं जो कि अपनी वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस लेके आते हैं। आपके पास 2 ऑफ द बेस्ट बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स इन वर्ल्ड फुटबॉल कह सकते हो, इन डीन हाउसन, पाउ कुबार्सी हैं। येट आपके पास लीन नोमार्ड की वो एक्सपर्टीज है, वो एक्सपीरियंस है। मिडफील्ड में आपके पास वो ग्रिट है, वो मेंटालिटी है ऑफ रॉड्री, वो टेक्निकल ब्रिलियंस है जुबिमेंडी की। तो आपके पास एक फ्लैम्बॉयंस है पेद्री की। यू टेक पेद्री आउट, यू हैव गॉट गावी जो कि भाई एक प्योर पिटबुल ऑन द पिच है, ही इज प्योर हार्ट। आपके पास हाफ स्पेसेस में मास्टरी है विद दानी ओल्मो, आपके पास एक स्टिंगिंग भी है इन फर्मिन। एंड एक जो प्रॉब्लम है प्रोबेबली
वो है एक लैक ऑफ क्वालिटी रिकॉग्नाइज स्ट्राइकर। यस अल्वारो मोराता प्लेस, यस आपके पास ओयाज़ाबाल है प्लेस, बट व्हाट अबाउट द वीकनेस ऑफ द स्पेनिश टीम? स्पेन का हाई रिलायंस होता है उनके टेक्निकल मिडफील्डर्स पे, वो न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी पे बिल्ड करते हैं, येट दे प्ले फास्ट एक्साइटिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल। बट जहां वो लैक करते हैं वो हो सकता है एक फिजिकल इंडिविजुअल डूल्स, मे बी पेद्री माइट नॉट बी द मोस्ट फिजिकल प्लेयर ऑन द पिच, और द लैक ऑफ अ सेंट्रल रिकॉग्नाइज्ड नंबर 9। मे बी एक टीम है ऐसी जो कि लो ब्लॉक में बैठ रही है, स्पेन को गोल की नीड है, सो व्हाट अबाउट अ प्रॉपर 9? उनके पास हैं ऐसे प्रोफाइल्स बट दे हैव नॉट प्लेड दैट मच लेटली, सो दैट टेल्स यू कहीं ना कहीं De La Fuente opts for एक प्रॉपर false 9 in Oyarzabal. So you can talk to me now about Samu Aguehoa because एक प्रॉपर नंबर 9 है, पोर्टो का प्लेयर जो कि अगेन बहुत यंग है एंड वो एक प्रॉपर बीस्ट है, बट वी हैवंट सीन अ लॉट ऑफ सामू इन दिस टीम। तो क्या पता अगले वर्ल्ड कप तक De La Fuente उसको अपनी टीम में लाए, बिकॉज एक लैक ऑफ प्रॉपर 9 है तो वो फिल कर सकता है। व्हाट इफ समथिंग हैपेंस टू Lamine Yamal? व्हाट इफ समथिंग हैपेंस टू निको विलियम्स? क्या आपके पास इनफ डेप्थ है उन जगहों पे? ऑब्वियसली यू विल टॉक अबाउट जेरेमी पिनो, हेसुस रोड्रिगेज, बट क्या वो उतने रिलायंट हैं? क्या वो Lamine Yamal और निको की क्वालिटी पोजेस करते हैं? बट अगेन ये सारी बातें हेयर से हैं, दिस मे एंटायरली नॉट बी ट्रू, बट ये जो स्पेन का बैलेंस है वो एब्सोल्यूट रूथलेस है। स्पेन की टीम हैव बिकम मच मोर प्रैग्मेटिक एट द मोमेंट। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा इस वीडियो में, दे डोंट प्ले अ सर्टेन ब्रांड ऑफ फुटबॉल, वो अपोजिशन के हिसाब से अपना फुटबॉल खेलते हैं। एक टीम अगर लो ब्लॉक में बैठ रही है, दे विल डोमिनेट देम विद नंबर्स, वो फाइंड करेंगे स्पेसेस। इट्स प्योरली अबाउट मूवमेंट। व्हेन यू हैव सो मेनी टेक्निकल प्लेयर्स, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, एंड व्हेन यू हैव गॉट रिलायबल सेंटर बैक्स एंड अ ग्रेट गोलकीपर, you don't have to fear anything. तो then आप खुल के फुटबॉल खेल पाते हो। The best thing that De La Fuente has done to this team is to give them the freedom. Lamine Yamal को उसने इस टीम की चाबी दे दी है कि भाई तू जा, तुझे जो करना है कर पिच पे, take on 1 not 2 3 players. You want to do that, you do that. Be yourself. Same goes for Nico Williams. Because आपके पास एक रेस्ट डिफेंस है जो कि अच्छा बना हुआ है। रेस्ट डिफेंस कैसे? आप पास लिनो मार्ट और डीन हाउसन है, तो आपके पास पीछे जुबिमेंडी है जो कि ऑलवेज कम्युनिकेट करता रहता है अपने प्लेयर्स के साथ। He has given tactical freedom to even your defenders. डीन हाउसन इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक वन काइंड ऑफ पास। वो बंदा पिच पे स्प्रे कर सकता है पासेस, बिकॉज उस बंदे के पास वैसी कैपेसिटी है, कैरी कर सकता है बॉल को कुबारसी फ्रॉम द डिफेंस लाइन। एंड इवन फाबियान रुइज, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर मेरे लिए इस स्क्वाड में, जो कि बॉक्स क्रैशिंग मिडफील्डर है, ऑफन पॉप्स अप विद ग्रेट नंबर ऑफ गोल्स। बट बात आती है मेंटालिटी की, क्या ये टीम मेंटली रेडी है टू कम्पीट? So when you look at the number of games that they have played in the past, जिन टीम्स के अगेंस्ट इन्होंने खेला है, ऑफ द लाइक्स ऑफ फ्रांस, जो लास्ट मैच हुआ है इनका, इट शोज sheer मेंटालिटी। 5-4 की वो विन थी, ऑल्दो लेटर हाफ में फ्रांस डिड शो अ कमबैक, बट वो sheer रूथलेसनेस ऑफ दिस स्पेनिश टीम वाज स्कैरी। उसके बाद वो इंग्लैंड के अगेंस्ट एक ग्राइंडिंग विन जो आपने यूरोस में ली, पोर्चुगल के अगेंस्ट जो आपने फाइट दिखाई, येट यू लॉस्ट दैट गेम इन द नेशंस लीग फाइनल, बट देन यू गो बैक टू दैट क्रोएशिया वाला मैच, एक ओल्ड गार्ड के अगेंस्ट एक ऐसी रूथलेस परफॉर्मेंस। सो क्या ये स्पेनिश नेशनल टीम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकती है टू गो डे इन एंड डे आउट playing against these teams? बट इसका आंसर हमें एक्चुअली स्पेन को देखने से पता चलेगा। द थिंग इज, फुटबॉल चेंजेस डे टू डे, मैच डे टू मैच डे। De La Fuente अपनी टीम को ले आता है। यू रेयरली वुड सी हिम प्ले द सेम 11, बट ही इज ट्राइंग टू फाइंड अ कोर। और कोर क्या है? उसका मिक्स विद द यूथ एंड द एक्सपीरियंस एंड द डेप्थ। ऑब्वियसली मेरे भाई, डेप्थ इज एब्सोल्युटली बॉन्कर्स। सबसे बड़ी गारंटी जो स्पेन आपको देती है इन द अपकमिंग टूर्नामेंट इज हाउ दे प्लेड इन द 2024 यूरोस। उन्होंने 15 गोल स्कोर किए, जो कि एक टूर्नामेंट हाई है, एंड दे कंसीडर्ड द लीस्ट अमाउंट ऑफ गोल्स, दैट वाज जस्ट 4। ऑन टॉप ऑफ दैट उनका पोजीशन स्टार्ट वाज ओवर 60%, एंड आल्सो उनके शॉट क्रिएशन एक्शन और डिफेंसिव एक्शन पर गेम टॉप द चार्ट्स। सो कंक्लूजन मैं आपके लिए छोड़ूंगा। जहां पे स्पेन की गोल्डन जनरेशन ने हमें सिखाया हाउ टू ओन द बॉल, वहीं पे ये न्यू जनरेशन ऑफ स्पेन अंडर लुइस De La Fuente shows how to own the game. So if football was just a chess, Spain just upgraded the board. So पिछले कुछ सालों में अगर तुम देखोगे तो De La Fuente ने रीबिल्ड नहीं किया स्पेन की टीम को। It was not an architectural monument जिसको उसको बिल्ड करना था। He has re-engineered them with a bit of pragmatism, फिजिकलिटी, डायरेक्टनेस, जो कि भाई बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम्स शायद डरेंगी इनके अगेंस्ट खेलने के लिए। फेवरेट्स का लेबल आप ऐसे ही अर्न नहीं कर सकते। यू हैव टू लुक एट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम्स ऑफ द पास्ट, जहां पे स्पेन हमारी 21st सेंचुरी में रिकॉग्नाइज होती है एज वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल टीम्स, विनिंग द यूरोस, द वर्ल्ड कप एंड द यूरोस अगेन। ओनली अर्जेंटीना हैज मैच्ड दैट फीट इन द पास्ट 2 decades, बट स्पेन ने अगर ये कर लिया, विनिंग द यूरोस, नाउ विनिंग द वर्ल्ड कप, इट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट टीम्स दैट यू वुड हैव एवर सीन प्ले फुटबॉल। क्या वो कर सकते हैं? वेल, jury is out for that. इसका आंसर मेरे पास नहीं है, only time will tell. So guys, that is the ultimate breakdown of Luis De La Fuente's Spanish football team. Let me know what your thoughts are about Spain. आपको क्या लगता है, क्या वो favorites absolute हैं FIFA World Cup के? जो भी आपके opinion है, let me know in the comments. और ऐसे वीडियो अगर आपको और भी चाहिए, do let me know next team किसको हम कवर करें. Thank you so much for watching. Subscribe जरूर से करना. मैं मिलता हूँ तुम लोगों से very soon. तब तक के लिए take care and peace out.